हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है वाज और वायर के बारे में। वाज कहाँ पे हम यूज़ करेंगे और वायर कहाँ पे यूज़ करेंगे, देखते हैं इनके यूजेस क्या है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को देखेंगे इसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी वाज और वायर यूज़ करने में, ठीक है ना। तो अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप 1.5x पे भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन मैं आराम से समझाऊंगा तो सारे स्टूडेंट्स मान के चलेंगे कि कुछ लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है तो उनको बहुत ही आराम से पढ़ना होता है, उनको बहुत अच्छे से समझना होता है। तो अगर आप 1 से 2 बार इसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वाज और वायर यूज़ करने में, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। तो वाज जो है ना, वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। और वायर कहाँ पे लगता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के यूज पे लगता है। दोनों ही पास्ट के एक्शन बताते हैं, यानी पास्ट में हम जो बात करते हैं ना पास्ट की, तो वहाँ पे दोनों यूज़ करते हैं, वाज भी और वायर भी, ठीक है ना। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे हम, आई होता है, ही होता है, शी होता है और इट होता है। और कोई सिंगुलर नाउन भी होता है, जैसे कोई भी नाम, उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, वाज यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे कि वी हो गया, दे हो गया, ठीक है ना। और वायर के साथ आप देखेंगे तो वायर एक सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना। सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब कोई होता है जो कि हमारा प्रोनाउन है यू, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ भी हम वायर का यूज़ करते हैं। यानी कि यू जो है हमेशा क्या लेता है, वायर यूज़ करता है। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है उस टाइम, ठीक है ना। तो लेकिन क्या लेता है, वायर लेता है, याद रखना है, ठीक है ना। वायर यूज़ हम इसके साथ करते हैं। अब इसके बाद और क्या एडिशन है वायर के साथ, वायर के साथ जो है ना सब्जेक्टिव मूड, जब हम कोई बता रहे हैं ना कोई चीज़ जो हम पास्ट की, जो कोई अनरियल सिचुएशन हो, जो कि सच ना हो, ठीक है ना, जब हम कोई मूड एक्सप्रेस करते हैं ना तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं। तो उस टाइम अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है ना तो हम यूज़ करते हैं वायर। जैसे कि आई हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है ना। कि जब हम कोई अगर का सेंस देते हैं ना जो कि सच ना हो, जो कि सच ना हो, तो उस टाइम भी हम क्या यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं। तो दोनों पास्ट के साथ यूज़ होते हैं, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, आई ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वायर यूज़ होता है, जैसे कि वी, दे। और सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यू, इसके साथ भी हम वायर का यूज़ करते हैं। वायर यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, याद रखना, वायर यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, लेकिन कब, जब हम कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताते हैं जो कि सच ना हो, जो कि हम इमेजिन करते हैं मन में ही, माइंड में ही, या मूड को एक्सप्रेस करते हैं, तब हम इसके साथ वायर का यूज़ करते हैं। तो नीचे एक एक्सरसाइज है, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आप देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है, द बर्ड्स डाई डैश इन द ट्री। बर्ड्स क्या है, द बर्ड्स क्या है, बर्ड्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। बर्ड्स कहाँ पे थे, दरख्त पे थे, लेकिन बर्ड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, वायर का यूज़ करते हैं। द बर्ड्स वायर इन द ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू डाई डैश ग्रेट हेल्पर यस्टरडे। यू क्या है, एक सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम यूज़ क्या करते हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं वायर, ठीक है ना। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, यानी कि सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है यू, तो इसके साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं वायर का। यू वायर डैश डैश, यू वायर ग्रेट हेल्पर यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डैश द बुक डैश डैश ऑन द टेबल। द बुक एक ही बुक है, कहाँ पे थी, टेबल पे थी, तो एक ही बुक थी, तो क्या यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, यस्टरडे देयर वायर a lot of people at the party। सॉरी, मैंने आपको पहले आंसर बता दिया। यस्टरडे, देयर के बाद जो
चीज़ होगी ना, वो डिपेंड करता है कि कैसी वर्ब लेता है। यस्टरडे देयर वर लॉट ऑफ पीपल, पीपल एक काउंटेबल नाउन है और हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो क्या लेगा यहाँ पे, वायर लेगा, ठीक है ना। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। यस्टरडे देयर वर लॉट ऑफ पीपल एट द पार्टी, पार्टी में कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे। क्वेश्चन नंबर 5 है द कैट एंड द डॉग डैश प्लेइंग इन द पार्क। द कैट एंड द डॉग डैश प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे देखेंगे द कैट है एंड द डॉग है, लेकिन बीच में एंड है, ठीक है ना। द कैट और उसके बाद द डॉग, जब भी दो नाउन क्या आपस में होंगे जुड़े एंड से, और दोनों के साथ द होगा, ठीक है ना। दोनों के साथ द होता है तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। द कैट एंड द डॉग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, वेयर आ जाएगा, ठीक है ना। द कैट एंड द डॉग वेर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेल रहे थे, डॉग भी और कैट भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ आई डैश रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा है। अगर मैं होता, अगर मैं क्या होता, अमीर होता, तो मैं क्या करता, ट्रैवल कर द वर्ल्ड। लेकिन जो कि है नहीं, अगर होता तो इमेजिन कर रहा है। अगर इमेजिन कर रहा है तो हम यूज़ करेंगे, अगर ये सिंगुलर भी है तब भी हम यूज़ करेंगे इफ़ आई वायर, ठीक है ना। इफ़ आई वायर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्लावर्स ऑन द शेल्फ डैश अरेंज्ड ब्यूटीफुली। द फ्लावर्स क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, फ्लावर्स एक प्लूरल है। फ्लावर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। तो शेल्फ पे है, कितने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए गए हैं, खूबसूरती से सजाए गए हैं। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम यूज़ करते हैं वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है द सन डैश शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग। सन क्या चमक रहा था, मॉर्निंग में चमक रहा था। तो सन एक ही सन है ना, तो एक ही सन है तो क्या करेंगे यूज़, हम वाज यूज़ करेंगे जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द टीम डैश हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे टीम है, एक कलेक्टिव नाउन है ना ये, तो ग्रुप का सेंस देता है। जब भी ग्रुप का सेंस देता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। द टीम है तो एक ही टीम है, यानी कि एक ही टीम बन जाता है। तो द टीम हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस, टीम हैप्पी था, खुश था उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। तो अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी तब वो खुश थे, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। टीम एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है। यहाँ पे टीम मेंबर्स नहीं है, टीम है ना। तो याद हो करना आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, जब भी कलेक्टिव नाउन होगा या ग्रुप का सेंस दे रहा होगा तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि वाज है। ऊपर में बताना भूल गया, ये हेल्पिंग वर्ब है दोनों, है ना, वाज भी और वायर भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट नाइट डियर डैश ब्यूटीफुल मून। लास्ट नाइट क्या थी, एक खूबसूरत मून थी। तो लास्ट नाइट डियर के बाद एक ही ब्यूटीफुल मून है ना। ब्यूटीफुल मून यानी कि डियर के बाद जो आ जाएगा ना वो सब्जेक्ट, वो डिपेंड करता है कि उसकी वजह से ही, यानी कि वो डिसाइड करता है कि कैसी वर्ब यहाँ पे लेता है, क्या ना। डियर डिसाइड नहीं करता है, जो उसके आगे आया होगा वो डिसाइड करता है ना। तो ब्यूटीफुल मून एक ही मून है ना, डियर वॉज ए ब्यूटीफुल मून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ही डैश रीडिंग ए बुक व्हेन आई सॉ हिम। वो क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था जब मैंने उनको देखा। ही एक थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे वाज लगाएंगे। जब मैंने उसको देखा वो क्या बुक पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ आई डैश यू, इफ़ आई डैश यू आई वुड टेक दैट जॉब। इफ़ अगर का सेंस आ रहा है जो कि सच नहीं है। अगर मैं क्या होता, आपकी जगह होता, मैं वो जॉब ले लेता, है ना। तो जो कि सच नहीं है, इमेजिन कर रहा है, अपना मूड बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर मैं होता, जो कि है नहीं। अगर नहीं है तो अगर यहाँ पे सिंगुलर भी है तब भी हम यूज़ करेंगे वायर। क्या करेंगे यूज़, हाइपोथेटिकल होगा तो क्या करते हैं हम यूज़ वायर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द बॉयज़ डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू द नैनीताल। बॉयज़ क्या थे, खुश थे, कब, जब वो नैनीताल के लिए ट्रिप पे जा रहे थे। तो बॉयज़ एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बॉयज़ प्लूरल होता है ना, बहुत सारे बॉयज़ थे। तो बॉयज़ के साथ हमेशा क्या लगेगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, वायर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए इफ़ ही डैश प्रेसिडेंट ही वुड वर्क फॉर वर्ल्ड पीस। अगर वो प्रेसिडेंट होता तो
वो दुनिया के अमन के लिए काम करता है, ठीक है ना, जो कि है नहीं। अगर का सेंस दे रहा है, अगर वो होता तो ये तो सच नहीं है, लेकिन अगर होता तो तब करता। जब कोई अनरियल सिचुएशन हम बताते हैं, यानी कि जो कि सच ना हो, इमेजिन कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर ही जो है सिंगुलर है, लेकिन अगर सिंगुलर भी है तब भी हम यूज़ क्या करते हैं, वायर, ठीक है ना। इफ़ ही वायर ए प्रेसिडेंट ही वुड वर्क फॉर वर्ल्ड पीस। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ डैश डैश टू विन द लॉटरी आई वुड बाई ए लग्जरियस कार। अगर मैं क्या होता, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड बाई ए लग्जरियस कार, मैं एक लग्जरियस कार खरीद लेता। लेकिन अगर मैं होता, जो कि सच नहीं है, अगर का सेंस दे रहा है, अगर का सेंस दे रहा है, इमेजिन कर रहा है या मूड बता रहा है, तो तब हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ भी, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है तब हम यूज़ क्या करते हैं, वायर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा, ये वाज और वायर कहाँ पे लगता है, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे जल्दी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखेंगे कि आपको समझ में आया। अगर आपको कहाँ पे दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कोई डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लाने की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।